बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से नौकरी के बारे में पूछ रहा है, पुरानी नौकरी क्यों छोड़ दी, या मुंबई क्यों जा रहे हो, वहाँ क्या सैलरी मिल रही है, वट एवर। तो छोटा सा एक प्रैक्टिस सेशन होगा। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है, अरे मुकेश इस समय यहाँ कैसे। हे मुकेश, व्हाट यू डूइंग हियर एट दिस टाइम। अब सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारा हिंदी में बोलने का लहजा अलग है, राइट। आप अगर हिंदी के सेंटेंस पे गौर करेंगे तो ये सेंटेंस अपने आप में भी सेंसलेस है, इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है अगर शब्दों को समझे गौर से। लेकिन हम इसको यूज कर लेते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसी फीलिंग पहुंचाने के लिए। इसलिए अगर आप लिटरल शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ओनली 20% ऑफ द इंग्लिश कैन बी ट्रांसलेटेड। 20% इंग्लिश है जो ट्रांसलेट की जा सकती है, रेस्ट 80% को अपने ही तरीके से बोला जाता है। तो आपको समझना ही पड़ेगा और सुनना ही पड़ेगा कि इंग्लिश में इस बात को कैसे कहना है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस समय तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए। हे मुकेश, व्हाट यू डूइंग हियर एट दिस टाइम। इस समय तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था। यू सपोज टू बी इन ऑफिस एट दिस टाइम। देखिए, सपोज टू बी इन ऑफिस एट दिस टाइम का मतलब है कि यू आर सपोज। हम कहते हैं ना कि सपोज कर लो, ऐसा कर लो, इमेजिन कर लो। तो यू आर सपोज टू बी इन ऑफिस एट दिस टाइम, इसका मतलब इसमें कोई चीज हिडन है। इसके आगे एक चीज और लगा दें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा सपोज टू का मतलब क्या है। यानी कि यू आर सपोज बाय द पीपल। अगर मैं इसको पूरा लिख दूं, बाय द पीपल, यू सपोज बाय द पीपल टू बी इन ऑफिस एट दिस टाइम। अब आपको शायद समझ में आया हो कि आप लोगों के द्वारा सपोज किया गया कि इस समय आप ऑफिस में होंगे, इसलिए हम यहां पर कहते हैं यू आर सपोज्ड। इतना हम मिस कर देते हैं क्योंकि इसको बोला ही नहीं जाता। यू सपोज टू बी इन ऑफिस एट दिस टाइम, यानी कि इसमें पीछे भावना ये रही कि यू आर सपोज्ड बाय द पीपल टू बी इन ऑफिस एट दिस टाइम। लोग ऐसा इमेजिन करके बैठे हैं, सपोज करके बैठे हैं आपकी तरफ से कि आप ऐसा कुछ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हाँ मुझे एक हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। नाउ मुकेश इज रिप्लाइंग। मुकेश अब रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ मुझे एक हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। यस, आई हैड टू टेक अ 3-day लीव। आई हैड टू टेक अ 3-day लीव। दूसरे तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं, आई हैड टू टेक अ लीव फॉर 3 days, राइट। यानी मुझे कोई काम करना पड़ा तो आई हैड टू, कंपल्सन बता रहा है, करना था मुझे, करना पड़ा। और दूसरा है, अगर लेनी है छुट्टी तो आई हैव टू टेक अ 3-day लीव, छुट्टी लेनी पड़ेगी मुझको। ना द नेक्स्ट सेंटेंस इज, दरअसल कल मुझे मुंबई के लिए निकलना है। दरअसल कल मुझे मुंबई के लिए निकलना है। दो तरीके से, बल्कि कई तरीके तो कई सारे हैं एक चीज को बोलने के। अगर आपको स्ट्रक्चर्स ठीक से आते हैं, दो तरीके से हम इसको बोलेंगे। सबसे पहले, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफी क्वालिटी कंटेंट हम अपलोड करते हैं रोजाना। पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग, इंसिडेंट्स को कैसे बताना है, कंटिन्यूसली इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रक्चर्स को कैसे कनेक्ट करना है, काफी ज्यादा यूजफुल सेशन आपको वहां पर मिलेंगे। और आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं रोजाना हमारे एप्लीकेशन पे। तो व्हाट्सएप नंबर मैं अपना आपको दे दूंगा, तो को लर्नर्स के साथ आकर के प्रैक्टिस करिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। पूरा दिन जो प्रैक्टिस करेंगे ना, उसका मजा ही कुछ और होगा। बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको अपने कम्युनिकेशन को एनहेंस करने में, इंप्रूव करने में, और छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करने में। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब करना है और लाइव क्लास में जरूर आना है। फीस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। फीस वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो चीज हम सॉल्व कर सकते हैं ओवर द फोन। ऑलराइट, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल। हाँ, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। दरअसल कल मुझे मुंबई के लिए निकलना है। अगर हमको कहीं के लिए निकलना है तो बेसिक और दोनों तरीके से बता देते हैं। एक्चुअली आई हैव टू लीव फॉर मुंबई टुमारो। आई हैव टू लीव फॉर का इस्तेमाल कर लेंगे यहां से छोड़ के। मतलब कहने का तात्पर्य इस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज कर देते हैं हम कि लीव, आई हैव टू लीव, छोड़ूंगा मैं कहाँ के लिए, फॉर मुंबई। आई हैव टू लीव फॉर मुंबई टुमारो, यानी कल सुबह मुंबई के लिए निकलना है। फ्रेज कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, ऐसे ही बोला जाता है इस चीज को। और अगर और ज्यादा एक्साइटेडली आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, आई हैव टू हेड आउट फॉर मुंबई टुमारो, यानी सुबह मुंबई के लिए निकलना है। इसमें थोड़ी एक्साइटमेंट है, आई हैव टू हेड आउट फॉर मुंबई टुमारो। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वहां मेरा एक दूसरी कंपनी में इंटरव्यू है। वहां पर मेरा एक दूसरी कंपनी में इंटरव्यू है। आई हैव एन इंटरव्यू एट अनदर कंपनी देयर। आई हैव एन इंटरव्यू एट अनदर, यानी अनदर कंपनी देयर, यानी किसी दूसरी कंपनी में है। आई हैव एन इंटरव्यू एट अनदर कंपनी देयर। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पुरानी नौकरी क्यों छोड़ दी। अब मुकेश का दोस्त पूछ रहा है कि पुरानी नौकरी क्यों छोड़ दी। वाई डिड यू लीव योर ओल्ड जॉब। वाई डिड यू, कोई काम तुमने क्यों कर दिया, तो वाई डिड यू, क्या करा उसने, लीव योर ओल्ड जॉब। वाई डिड यू लीव योर ओल्ड जॉब। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अभी छोड़ी नहीं है। नाउ मुकेश इज रिप्लाइंग। मुकेश जवाब दे रहा है, अभी छोड़ी नहीं है। आई हैवंट लेफ्ट येट। मुकेश कह रहा है कि आई हैवंट लेफ्ट येट,
यानी अभी तक छोड़ी नहीं है, आई हैवंट लेफ्ट येट। अगर मुंबई में कुछ बात बनती है तो छोड़ दूंगा, यानी कि अभी नहीं छोड़ी है नौकरी, लेकिन मुंबई जा रहा है और मुंबई में कोई बात बन जाएगी तो छोड़ दूंगा। इस चीज को इसी लहजे में कैसे कहना है, इफ anything works out in Mumbai, then I'll definitely resign. I haven't left my old job yet, but if anything works out in Mumbai, then I'll definitely resign. Work out का मतलब हो जाता है if anything works out, यानी काम बनता है, बात बनती है तो। जैसे कि I read so many books for learning English, but nothing worked out. नथिंग वर्क आउट यानी किसी भी चीज से बात नहीं बनी, काम नहीं बना, वर्कआउट का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक वर्कआउट का मतलब जिम करना भी होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों के कोई मीनिंग नहीं होते हैं, वर्ड मीनिंग नहीं होते हैं, शब्द का यूसेज होता है, जहां यूज होगा उसके हिसाब से मीनिंग बदल जाता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुंबई में 1.5 गुना पैसे मिल रहे हैं। मुकेश इज गोइंग टू मुंबई फॉर एन इंटरव्यू, क्योंकि मुंबई में 1.5 गुना पैसे मिल रहे हैं। इस चीज को कहना है आई एम गेटिंग 1.5 times द सैलरी इन मुंबई। देखिए ऑफ द सैलरी भी आप कह सकते हैं, या फिर बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से कह देते हैं आई एम गेटिंग 1.5 times द सैलरी इन मुंबई। सैलरी 1.5 गुना ज्यादा मिल रही है। अगर 2 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही है तो और शॉर्ट कर सकते हैं, आई एम गेटिंग ट्वाइस द सैलरी इन मुंबई। राइट, वहां ट्वाइस कह भी सकते, एक बार में कह दिया ट्वाइस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज और मुंबई में रहेंगे तो तरक्की के और भी रास्ते खुलेंगे, और मुंबई में रहेंगे तो और भी रास्ते खुलेंगे। इसमें देखिए कंटिन्यूटी है, विल बी का हम इस्तेमाल करेंगे। व्हेन वील बी लिविंग इन मुंबई मोर ऑप्शंस ऑफ प्रोग्रेस विल ओपन अप। देखिए इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है विल बी। व्हेन वी विल लिव इन मुंबई भी कहा जा सकता है, व्हेन वी विल लिव इन मुंबई मोर ऑप्शंस ऑफ प्रोग्रेस विल ओपन अप, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन व्हेन वी विल बी लिविंग इन मुंबई जब कह दिया सामने वाले ने, तो वो कह रहा है जब हम रह रहे होंगे, यानी कंटिन्यूटी और ड्यूरेशन पे एम्फेसाइज कर दिया उसने कि उस दौरान और ऑप्शन खुल जाएंगे प्रोग्रेस के। व्हेन वी विल बी लिविंग इन मुंबई, जब मुंबई में रह रहे होंगे उस दौरान। तो अभी मैंने जैसे कहा अपने सेशन में यूजुअली मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ कि आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। तो उसका तात्पर्य क्या होता है कि जितनी देर सेशन चलेगा आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, यानी स्क्रीन शेयर करता रहूंगा उतनी देर तक। कंटिन्यूटी जता देते हैं, सिंपल बस। नाउ सो अभी क्या कह रहा है मुकेश, व्हेन वील बी लिविंग इन मुंबई मोर ऑप्शंस ऑफ प्रोग्रेस विल ओपन अप, यानी कि और रास्ते खुल जाएंगे प्रोग्रेस के। जहां तुम जा रहे हो वहां और वैकेंसी है क्या? अब उसका दोस्त पूछ रहा है कि जहां तुम जा रहे हो वहां और वैकेंसी है क्या? आर देयर मोर वैकेंसीज वेयर यू गोइंग? आर देयर, क्या वहां पर है? आर देयर मोर वैकेंसीज वेयर यू गोइंग, जहां तुम जा रहे हो। अब देखिए वेयर का मतलब तो कहां होता है ना, लेकिन यहाँ पर जहां हो गया। इसीलिए समझने वाली बात यह है कि शब्दों का कोई मीनिंग नहीं है और ट्रांसलेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। फीलिंग को समझना है और फीलिंग को अपने शब्दों में इंग्लिश में बोलना है, ना कि ये सारे शब्दों को ट्रांसलेट करके फिट करना है इंग्लिश के सेंटेंस में। ये नहीं करना है बस। राइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज सोच रहा हूं तुम्हारे साथ चल पड़ो। एक चीज और है, देखिए वीडियोस हम सिर्फ आप ही के लिए बनाते हैं, तो आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, यूजफुल था या नहीं था, कुछ आप हमारी तरफ से वैल्यू ऐड करवाना चाहते हैं। सजेशंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ऑलराइट, तो पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा। राइट, तो सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ चल पड़ूं। अब उसका जो दोस्त है वो क्या कह रहा है कि आर देयर सम मोर वैकेंसीज वेयर यू गोइंग, सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ चल पड़ूं। अगर कोई चीज मन में विचार है कि कुछ कर लूं, कुछ करने का सोच रहा हूं, तो सिंपल है, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग विद यू। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग विद यू, यानी कि ही हैजंट टेकन एनी एक्शन येट, जस्ट थिंकिंग, ऐसा कर लूं। जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूं, अगर मेरे मन में आ जाए मैं कहूं कि सोच रहा हूं कोई बिजनेस शुरू कर लूं, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आई हैवंट टेकन एनी एक्शन येट, अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, बस एक विचार है कि ऐसा कर लूं, सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो उसकी कंडीशन इस वक्त क्या है कि कोई एक्शन नहीं लिया है, हल्के फुल्के में बता रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग विद यू, सोच रहा हूं कि तुम्हारे साथ चल पड़ूं। राइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे कल तक का समय दो। अब मुकेश क्या कह रहा है कि मुझे कल तक का समय दो, गिव मी अंटिल टुमारो। इसको दूसरी देखिए, ये अपने आप में फ्रेज है, अपने आप में इसी तरीके से नेचुरली कह दिया जाता है, गिव मी अंटिल टुमारो। अगर आपको कहना है कि मुझे कल तक का समय दो, तो इसको लिटरल ट्रांसलेशन करके भी आप बोल सकते हैं गिव मी टाइम अंटिल टुमारो। लेकिन टाइम यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज टुमारो से आपने ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर दिया है, गिव मी अंटिल टुमारो। देखिए दोनों चीजें, अंटिल भी टाइम के लिए यूज होता है, टुमारो तो है ही अपने आप में टाइम, कल की बात कर रहे हैं, तो तीसरा शब्द जबरदस्ती का साउंड कर जाएगा। इसी तरीके से कह देते हैं गिव मी अंटिल टुमारो, यानी कल तक का मुझे समय दो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर कुछ बात बनती है तो जरूर बताऊंगा। मुकेश कह रहा है गिव मी अंटिल टुमारो, अगर कुछ बात बनेगी तो जरूर बताऊंगा। इफ समथिंग वर्क्स आउट,
यहाँ पर भी वर्क्स आउट का इस्तेमाल कर दिया हमने, कोई बात बनेगी तो। इफ समथिंग वर्क्स आउट आई डेफिनेटली लेट यू नो, इफ एनीथिंग वर्क्स आउट आई डेफिनेटली टेल यू। दोनों में बस माइनर डिफरेंस है, समथिंग की जगह एनीथिंग कह दिया तो उसमें क्या डिफरेंस है, आई लेट यू नो या फिर आई विल टेल यू, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में एक वीडियो में या फिर एक सेंटेंस से नहीं समझी जा सकती है, ये सारी चीजों को डीपली समझना है। अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड्स, अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस अगर आपको सीखना है, समझना है, देन यू विल हैव टू लिसन टू द लाइव कॉन्वर्सेशन। लाइव सेशन को अटेंड करना पड़ेगा, लाइव कॉन्वर्सेशन सुननी पड़ेगी, सिचुएशनल इंग्लिश जिसको कहते हैं कि कौन सी सिचुएशन में क्या कहा गया, क्यों कहा गया। वहां पर जब आप पूछेंगे कि इस चीज को ऐसे भी कहा जा सकता है क्या, तो आपको डाउट क्लियर होंगे। और द पॉइंट नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यार मेरी बात हल्के में मत लेना। सामने वाला बंदा काफी सीरियस हो चुका है, मुकेश का दोस्त, वो कह रहा है कि सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग विद यू, सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ चल पड़ूं, और यार मेरी बात हल्के में मत लेना, मेरी बात को हल्के में मत लेना। डोंट टेक माई वर्ड्स लाइटली, डोंट टेक माई वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं बात के लिए। इसका मतलब सिंपल इतना सही है कि मेरी बात को आप हल्के में मत लेना। अगर हम इसी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो अजीब सा साउंड करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, लोग हिंदी में ट्रांसलेट और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद में मैच करते हैं एक दूसरी सेंटेंसेस को और वहां आकर के रुक जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें इन दोनों लैंग्वेजेस को कनेक्ट करना ही नहीं है। प्लीज डोंट टेक माई वर्ड्स लाइटली, यानी मेरे शब्दों को हल्के में मत लेना। हाँ, मुझे भी जॉब की बहुत जरूरत है, मुझे भी जरूरत, जैसे तुम्हें जरूरत है तो मुंबई जा रहे हो, उसी प्रकार से मुझे भी जॉब की बहुत जरूरत है। आई एम रियली इन नीड ऑफ जॉब। देखिए, आई ऑल्सो नीड ए जॉब, आई एम रियली इन नीड ऑफ जॉब में बस थोड़ा सा ये फर्क है, आई ऑल्सो नीड ए जॉब। तो उसने क्या करा, अपने आप को एम्फेसाइज कर दिया है इस सेंटेंस में कि मुझे भी जरूरत है जॉब की। आई एम रियली इन नीड ऑफ जॉब, इस तरीके से स्ट्रक्चर करके उसने और ज्यादा गंभीरता से बता दिया, सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम बातचीत क्यों करते हैं, भावनाओं को एक्सचेंज करने के लिए। मैं क्या महसूस कर रहा हूं और आप क्या महसूस कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश की जाती है। तो उन भावनाओं को कैसे एग्जैक्टली पहुंचाना है, शब्दों का इस्तेमाल करके, स्ट्रक्चर करके, वो चीजें हमें सीखनी पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और मैं भी यहाँ से निकल के बड़े शहर जाना चाहता हूँ, यानी कि आई एम रियली इन नीड ऑफ जॉब, और मैं भी यहाँ से निकलकर बड़े शहर जाना चाहता हूँ। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस, मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, निकलना चाहता हूँ, वट एवर। फीलिंग क्या है कि इस प्लेस से डिस्कनेक्ट होना है, राइट? मैं भी यहाँ से निकलकर बड़े शहर जाना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस एंड शिफ्ट इन अ बिग सिटी। आई ऑल्सो वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस एंड शिफ्ट इन अ बिग सिटी, यानी बड़े शहर में शिफ्ट होना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, कनेक्ट होना चाहता हूँ वहां पर, वट एवर। तो फीलिंग को समझना है, शब्दों को छोड़ना है, शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। नाउ इस सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज 2-3 बार देखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हम इंतजार करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, लाइव सेशन में आइए, फीस की बिल्कुल चिंता करनी नहीं है, थोड़ी चिंता करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस करते रहिए और दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।